हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि चित्रकला का जो प्री बोर्ड का पेपर होगा उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला लेक्चर को दो पार्ट में बांटेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले में आपको आलेखन बताया जाएगा और दूसरे में प्रावैधिक बताया जाएगा। तो हमने आलेखन का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रावैधिक का हम इस वीडियो में सोल्यूशन देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने मित्रों को भेज दें जो 10वीं में है। और तो जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और जिनका हो गया है वो बैठ करके मिला लें क्या क्या गलतियां की, क्या क्या सही गया। लास्ट में कमेंट बॉक्स में इतना बताइएगा आपकी, अगर आपका प्री बोर्ड हो गया है तो आपने विकल्प में कितना सही किया और कौन सा करके आए, चित्रकला या प्रावैधिक। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। चित्रकला 2026 पेपर कोड होगा 830 BAW, 830 BAW। चलिए देखिए, प्रावैधिक आ गया ना, चित्रकला का हमने करा दिया था इसके पहले वाले में। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR सीट पर चिन्हित कीजिए। आपको OMR सीट दिया जाएगा, इसी में से आपको चूज करके उसमें फिल करना रहेगा। अब देखते हैं कि त्रिभुज, देखिए पहला विकल्प है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, अर्थात 20 क्वेश्चन गुणे 1 बराबर 20 नंबर का OMR सीट होने वाला है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज कितने अंश का होता है? 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश। तो कितने अंश का होता है? 60 अंश का समबाहु त्रिभुज, है ना। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल कोण है? 125, 225 अंश, 180 अंश, 160 अंश, 360 अंश। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, 180 अंश क्या है? सरल कोण बनाता है। क्या बनाता है? सरल कोण। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दूसरे का विकल्प नंबर बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? ये प्रावैधिक कला है भैया। चित्रकला का लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जाकर के और देख सकते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? चार देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1 मीटर में कितने डेसिमल, ओ सॉरी, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आप बताइए विकल्प में क्या करके आए थे जिन लोगों का प्री बोर्ड हो चुका है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। क्या करके आए थे बताइए कमेंट बॉक्स में। चौथा का ऑप्शन नंबर ए 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 2 समकोण के बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, और जिसका मान 180 अंश होता है। ठीक, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुणा है, एक वर्ग की, क्वेश्चन नंबर 6वां, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। एक सभी सॉरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आसमान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में होती हैं। 6वां का आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा। 6वां का ऑप्शन नंबर ए, जो त्रिभुज होती, एक वर्ग होता है जिसमें सब भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। कौन सी पेंसिल, कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं? कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं? बताइए। एच बी, एच बी, H2HB। 7वां का एच बी जो होता है वो सामान्य रेखाएं खींचती हैं। फिर देखो सबसे गाढ़ी गहरी पेंसिल कौन? तो जितना बी ज्यादा होगा, जितना बी क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना
पेंसिल गाढ़ी और गहरी लाइन खींचेगी। देखिए 2B, B, 4B, 6B, तो आठवां का कौन सा होगा? 6B होगा। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1000वां भाग, 100वां भाग, 10वां भाग, 50वां भाग, कौन सा भाग है? 1000वां भाग। कौन सा है? 1000वां भाग। 9वां का ए ऑप्शन इज राइट। फिर देखिए 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। 10 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 100 मीटर होता है ना। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। फिर देखिए, ये देखिए, अब दिखा ना, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश या डिग्री का होता है? वर्ग वर्ग का जो कोण होता है, ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा, बताइए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का होगा? 90 अंश का होगा। क्या होगा? 90 अंश का होगा। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन, पिरामिड या प्रिज्म या शंकु का होता है? पिरामिड में यहाँ त्रिभुजाकार फलक होता है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो पिरामिड होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक समकोण में कितने डिग्री या अंश होते हैं? एक समकोण में कितना डिग्री या अंश होता है? तो 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए नंबर। समाज सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सा रेखा पहले खींचते हैं? सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींचते हैं? आधार, लंब, 45 अंश, 30 डिग्री, तो सबसे पहले आधार खींचते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहां स्पर्श करती है? दीर्घअक्ष, लघुअक्ष, नाभि, वक्र, कहां? 16 का बताइए, 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी, वक्र। 16 का ऑप्शन नंबर डी, वक्र होगा। संपूरक कोण क्या होता है? 360, 120, 180, 60। संपूरक कोण 17 का कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 180 अंश होता है। संपूरक क्या होता है? 180 अंश का कोण बनता है। देख लीजिए, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। वृत्त का आधार, वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है बच्चा, गोल होता है। तुम भी गोलमोल हो चुके हो, इसीलिए बता रहे हैं जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को भेज दो ताकि उनका भी प्री बोर्ड अच्छे से हो जाए। अभी तक जीएफ फाइटर्स ने जितने पेपर्स कराए हैं प्री बोर्ड के, पक्का किसी ना किसी सेट में पूछे जा रहे हैं, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आ ही रहे हैं। आप चूक गए, इसीलिए ये लास्ट मौका है। अगर चित्रकला का पेपर नहीं हुआ है तो भैया प्री बोर्ड ये आपके लिए रामबाण है। देख लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्र का भी भेज दो। जीएफ फाइटर्स याद रखना। और हाँ, जिन बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर क्या आप बोर्ड में हेल्प करेंगे, वादा रहा, अगर बोर्ड में मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस नहीं आए तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। फिर देखिए, रेखा किससे कहते हैं? जिसके लिए आपको बोर्ड के लिए आपको जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि असली धमाका आपको 2 फरवरी के बाद ही दिखाई देगा जीएफ फाइटर्स पर। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जिग जैग, इसमें से कोई नहीं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जो अनंत लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। फिर देखिए, यदि 60 डिग्री के कोण में से एक कोण को, हाँ, एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण, अब देखो 60 डिग्री के कोण है ना, x प्लस 60 डिग्री, तो यह कोण 30 डिग्री है, सॉरी यह कोण 30 है। देखो 60 डिग्री के कोण है, ठीक, यह कोण कितना है? 30 डिग्री है। अब देखो x का रोक लो, 60 माइनस 30 कितना होगा? 40 डिग्री। x का मान, ओ सॉरी 30, x का मान 30 आएगा, अर्थात 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सी। तो हमने आपको प्रावैधिक कला का, हमने आपको प्रावैधिक कला का 20 एमसीक्यू करा दिया है ना, प्री बोर्ड के लिए। जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है और जिनका हो गया है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उनका कितना विकल्प सही गया और कितना गलत गया। अब चलिए हम प्रावैधिक के
विस्तृत क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक बार आप लोगों को बता दें कि यूट्यूब पर जीएफ फाइटर्स ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, चित्रकला, आपके सभी सब्जेक्ट जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं सभी का प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन करा दिया गया है। जो लोग नहीं किए हैं या नहीं देखें वो देख लें। प्री बोर्ड में तो काम आ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो जिनका प्री बोर्ड हो गया है फिर भी वो एक बार देख लें, अपनी गलतियां देख लें, क्या क्या गलतियां करके आए, क्या क्या सही किए, और जिनका हो चुका है वो देख लेंगे। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। जल्दी जाओ देखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए प्रावैधिक कला का। इसमें आपको निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न के उत्तर देखे भैया, आपका सभी प्रश्नों का अंक समान है, 10 10 10 10 10। 5 क्वेश्चन है, 50 नंबर दिया गया, जमा में से आपका 30 नंबर के क्वेश्चन करेक्ट है। फिर देखो प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं हों। रचना की रेखाओं को ना मिटाएं, जो आप रचना करने के बाद कटता पिटता है उसको मिटाना नहीं है। फिर देखो सभी रफ कार श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए और इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाएं। अब आप आगे देखो कि जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रावैधिक कला में, यहाँ मैथ वाला। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और शीर्ष कोण 50 सेमी हो। 10 नंबर के आपके मिली। त्रिभुज बनाओ जहां क्षेत्रफल का हुए 5 वर्ग हुए और शीर्ष कोण 50 अंश होना चाहिए, या फिर एक आप कह लो। फिर देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक समांतर त्रिभुज के कोण को शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए। एक समान त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज के कोण को शीर्ष से रेखा खींच के और 3 समान भाग में बांटे है। फिर देखो एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर, ये भी 10 नंबर। फिर देखो दो समान वृत्तों का योग खा की त्रियक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी से बराबर हैं, 3 सेमी के बराबर हों और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेमी है। ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, 6 सेमी भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित है। तो आप पहला दूसरा तीसरा कह लो, बहुत इजी है, ये दोनों छोड़ दो, है ना। और तीन आपका करेक्ट है, तो पहला दूसरा तीसरा कर लीजिए। तो दोस्तों आप और इतने करेक्ट है दीर्घ में यहाँ। ठीक। अब आपके चित्रकला में जो हमने बताया कि चित्रकला 2 भाग में बांटा हुआ है, एक प्रावैधिक, एक आलेखन। आलेखन का वीडियो आपको पहले मिल चुका था। आज हमने आपको उसी में अगला पार्ट प्रावैधिक का बताया है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। जिसको चित्रकला में आलेखन देखना है वो उसको देख लेगा, जिसको प्रावैधिक देखना है वो उसको देख लेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जीएफ फाइटर्स की तरफ से। अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको बता दो, सब्सक्राइब करके रख लें। 2 फरवरी से आप भी देखोगे क्या होगा जीएफ फाइटर्स पर। जय हिंद दोस्तों।